Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class, we will talk about a short story which is written by a French author, and the author name is Guy de Maupassant, and the story name is The Umbrella, and this story is in BA second year student syllabus of MDS University. Okay, so let's start. Guy de Maupassant was a French author and he is also known as the master of short story. ये एक फ्रेंच ऑथर थे, फ्रेंच राइटर थे और इनको मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सारी स्टोरीज फ्रेंच में ज़रूर लिखी, बट एक तरह से बोलते हैं ना कि बॉर्न शॉर्ट स्टोरी का जो बॉर्न किया है वो इन्होंने किया है, ठीक है. बट इनकी सारी शॉर्ट स्टोरीज, हिज शॉर्ट स्टोरीज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश ऑब्वियसली. सो जो अम्ब्रेला शॉर्ट स्टोरी है वो भी इन्होंने फ्रेंच में लिखी, देन इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई. ये हमारे सिलेबस में है द अम्ब्रेला जो शॉर्ट स्टोरी है. सो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1850 से 1893 तक है. ये एक फ्रेंच राइटर हैं, इनको मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी बोला जाता है. ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्टिक स्कूल भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव है नेचुरलिस्टिक स्कूल के. ये एक ग्रुप था जिसके राइटर्स जो हैं वो जो सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी की कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसमें क्या डिसइल्यूशनमेंट है, उन पे फोकस करते थे, उन पे लिखते थे, तो उनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं. ये जो शॉर्ट स्टोरी हमारे द अम्ब्रेला, उसका हम एक तरह से अगर मीनिंग देखें कि द अम्ब्रेला का मीनिंग क्या है, तो हमको सबको पता है कि अम्ब्रेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है. अम्ब्रेला हमें सबको पता है कि क्या काम आता है, ऑब्वियसली बारिश में भी काम आता है, धूप में भी काम आता है, बट इस जो स्टोरी है इसमें वो स्पेशली बारिश के लिए ही है, क्योंकि ये जो स्टोरी है अम्ब्रेला, ये जो राइटर थे हमारे यहाँ के फ्रेंच के थे, फ्रेंच राइटर थे, फ्रांस के थे, और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ का पूरा सिनेरियो दिखाया गया है इसमें. तो पेरिस में बारिश बहुत आती है, तो वहाँ पे अम्ब्रेला की नीड सबको रहती है, और जो अम्ब्रेला है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है. सो इस स्टोरी में इनडायरेक्टली, है ना, ये पूरी स्टोरी कंट्रोल पे बेस्ड है. कंट्रोल चाहे वो मेल का फीमेल के लिए हो या हमारे नेचर पे कंट्रोल हो, कैसे भी वो कंट्रोल पे बेस्ड है. सो हम थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी में आपको बताऊंगी थोड़ी सी इसकी समरी, कि इसमें जो है दो कपल हैं, मिस्टर ऑरियले एंड मिसेस ऑरियले. ये दो कपल हैं, इन पे पूरी स्टोरी बेस्ड है, बट स्पेशली इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मिसेस ऑरियले का. इसका क्या नेचर है, ये कैसा सोचती है, इन सब के बारे में हमारी स्टोरी में है. स्टोरी में क्या है, मिस्टर ऑरियले क्लर्क हैं, एक वॉर ऑफिस में हेड क्लर्क हैं, बट ये फाइनेंशियली बहुत वीक नहीं है. इनकी फैमिली में दो ही हैं, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो फाइनेंशियली ये सही है, इनको एज सच कोई जॉब की नीड नहीं है. बट इनकी जो वाइफ है मिसेस ऑरियले, ये बहुत ही ग्रीडी और बहुत ही माइजर लेडी है. इनको लगता है कि मिस्टर ऑरियले को जॉब करनी चाहिए, तो ये बेचारे अपनी वाइफ की बात रखने के लिए बोल सकते हैं कि अपनी जॉब पे जाते हैं, अदरवाइज इनको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. अब क्या है कि मिस्टर ऑरियले जॉब पे तो जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि पेरिस में इतना बारिश रहता है, तो इनको एक छाते की नीड है. ये जो अभी रिसेंटली जो छाता यूज कर रहे हैं, जो अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, वो बहुत पुराना हो चुका है, और इनका ऑफिस में सब जने मजाक उड़ाते हैं कि आप इतना पुराना छाता लेकर आ रहे हैं, आप कैपेबल हैं, आप ला सकते हैं, तो आप नया छाता क्यों नहीं खरीदते हैं. बट मिस्टर ऑरियले जो है उनको अंदर से बहुत हर्ट होता है, बट वो बेचारे क्या बोले, क्योंकि इनका जो मनी है वो सारा कंट्रोल कौन करती है, मिसेस ऑरियले. इनके पास में मनी रहता है, यही अपने हस्बैंड को, मिस्टर ऑरियल को पॉकेट मनी देती है, सारा सब कुछ पैसे का हिसाब मिसेस ऑरियले के पास ही रहता है. तो ठीक है, वो ऑफिस में उनके ज़्यादा ही फिर ओवरलोड हो जाता है कि यार सारे जने मजाक उड़ा रहे हैं. तो एक दिन वो बहुत सैड होते हैं और घर पे आने के बाद बोलते हैं कि कल से मैं ऑफिस नए छाते के साथ ही जाऊंगा, नया छाता मुझे अच्छा सा तुम ला कर दो, अदरवाइज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, जॉब छोड़ दूंगा. ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था कि इनको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो बेचारे जॉब छोड़ सकते हैं, बट मिसेस ऑरियले को यूं है कि ये जॉब नहीं छोड़ दे. तो वो बहुत समझाती है, बट उनको लगता है कि ये नहीं मानेंगे, तो वो कहती है ठीक है मैं आपके लिए नया छाता ला दूंगी, बट आपको जॉब नहीं छोड़नी है. फिर फाइनली वो इनको एक नया छाता ला के देती है. वो छाता बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, वो जो नहीं होते टेस्टर, जो बस सेम वैसा ही वो कोई टेस्टर जैसा कोई छाता ला के दे देती है जो सबके पास अवेलेबल रहता है. बट ठीक है, वाइफ ने ला दिया, तो हस्बैंड इस छाते को लेके अपने ऑफिस जाते हैं,
ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में उनका फिर अगले दिन सब मजाक उड़ाते हैं कि आप इतना लो क्वालिटी का छाता लेके आए, इतने केपेबल होने के बाद भी सबके पास मिल जाएगा ये छाता। तो फिर वो सैड हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया। फिर वो नेक्स्ट डे वापस घर आके उसी दिन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे ये छाता नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का छाता चाहिए, अदरवाइज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अब तुम देख लो क्या करना है, एटलीस्ट मुझे 20 फ्रैंक का छाता चाहिए। तो मिसेज ऑरियल तो 20 फ्रैंक का नाम सुनते ही जस्ट लाइक ये कैसे हो सकता है, 20 फ्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं। फिर काफी इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फाइनली मिसेज ऑरियल 18 फ्रैंक का छाता लेने के लिए मान जाती है कि चलो ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं 18 फ्रैंक का छाता आपको लाकर दे दूंगी। ये बोलता है हाँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कपड़ा सिल्क का होना चाहिए, अच्छा छाता होना चाहिए। ठीक है ये मिसेज ऑरियल ने ठीक है रुपए खर्च कर दिए और वो जाके छाता लेकर आ जाती है मिस्टर ऑरियल के लिए। मिस्टर ऑरियल बहुत खुश हो गए फाइनली कि चलो मुझे नया छाता मिला, वो भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। वो आराम से अपने ऑफिस जाते हैं उस छाते को बिल्कुल, और वाइफ जब उनको छाता देती है तो बोलती है ये मैंने छाता दिला दिया, मैं बार बार छाता आपको नहीं दिलाऊंगी, इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है आपको, अब मैं दोबारा प्लीज मेरे को छाते के लिए मत बोलना। तो ठीक है उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मिस्टर ऑरियल को लग रहा है कि ठीक है मुझे, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे अच्छा छाता मिल गया। ये ऑफिस में गए, छाता लेके सबको छाता दिखाया तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि चलो इस बार तो अच्छा छाता है, अब की इस बार इनका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया तो इनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो सही छाता लेके आए। इन्होंने छाते को संभाल के बड़े अपने ऑफिस की अलमारी में रखा है। बट होता क्या है, इनका इतना बैड लक कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, मिसेज ऑरियल ने तो रुपए खर्च किए भैया, तो इनको तो टेंशन है कि छाते का क्या हाल होगा। इनके माइंड में पूरे टाइम जब तक मिस्टर ऑरियल ऑफिस में यही चल रहा है कि वो छाते को सही से रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका हस्बैंड, तो मिसेज ऑरियल उस छाते को खोल के देखते ही उसको पता चलता है कि उसमें एक कॉइन जितना बड़ा एक हॉल है, एक छेद हो रखा है। तो इसके तो पूरे हालत खराब। ये पूछती है अपने हस्बैंड से कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने इतना अच्छा तुम्हें छाता दिलाया और इसमें एक छेद कैसे हो गया। ये बोलता है कि देखो मुझे इतना सब नहीं पता है, मैंने तो इसको बहुत ध्यान से रखा, मैंने तो अपने ऑफिस के अलमारी में इसे रखा है, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो गया। फिर ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। नेक्स्ट डे फिर ये वही छाता लेके जाते हैं ऑब्वियसली। फिर जब नेक्स्ट डे घर आते हैं तो फिर छाते की हालत बिल्कुल खराब है। छाते में बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है वो छाता जालीदार बन गया है। तो मिसेज ऑरियल बोलती है कि ये क्या है, आपने तो छाता बिल्कुल बिगाड़ दिया। इनके बीच में खूब आर्ग्यूमेंट्स, खूब लड़ाइयाँ चल रही है। इतने में क्या होता है, एक उनकी गेट को कोई नॉक करता है, गेट को नॉक करता है तो वो उनको थोड़ा सा मिसेज ऑरियल को लगता है ठीक है अब शायद कोई आया है तो हमारे आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा हमें गैप मिल जाएगा। वो जाती है खोलने के लिए तो उनको पता चलता है कि उन्होंने किसी को डिनर के लिए इनवाइट किया था, वो गेस्ट आए हैं। वो जैसे ही गेस्ट आते हैं घर में तो ये जो गेस्ट है वो काफ़ी पुअर है बंदा। तो मिसेज ऑरियल अपनी सारी बातें गेस्ट के सामने शेयर करती है कि देखो मैंने इनको ऐसे ऐसे छाता दिला दिया, 3rd टाइम दिलाया, उसके बाद भी इन्होंने खराब कर दिया, अब क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं इसको वापस मेंड कर लो, आप इस पर कोई कपड़ा लगा दो, सही हो जाएगा। क्योंकि वो तो बेचारा खुद पुअर है तो वो अपने अकॉर्डिंग पूरा आइडिया दे रहा है उसको कि ऐसे ऐसे कर लो आप। तो वो कह रही है नहीं मैंने अब इतने सारे पे थोड़े ना इसको मेंड होगा, ये इतने सारे छेद हो गए हैं, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फाइनली वो गेस्ट फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि एक काम करो, इंश्योरेंस कंपनी में इसका इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगा आपको, जो भी इसका बनेगा वो आपको दे देंगे। तो ठीक है वो सुन तो लेती है और वो गेस्ट चला जाता है। फिर उसके माइंड में यही कि मेरे को अपने अम्ब्रेला का इंश्योरेंस करवाना है, मुझे इसकी मनी इंश्योरेंस कंपनी से लेनी चाहिए। तो इसके माइंड में पूरे टाइम यही चल रहा है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप ऑफिस जाते टाइम इंश्योरेंस कंपनी में जाना और हमारे अम्ब्रेला का इंश्योरेंस करवा लेना, और आप है जो भी इसका बिल बनेगा वो हम इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो इसका हस्बैंड बोलता है मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है हस्बैंड तो इसकी बात नहीं मानता है, वो ऑफिस चला जाता है। बट मिसेज ऑरियल के माइंड में ये बात बार बार आए जा रही है, पर उसको ये भी लग रहा है कि मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए शायद जाना सही नहीं रहे इंश्योरेंस कंपनी में। बट फाइनली वो सोचती है कि मुझे जाना है। वो जाती है, जाते जाते भी रास्ते में वो काउंट कर रही है घर को कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, कहाँ पहुँच गई हूँ। फाइनली वो ऐसे करते करते उसको लगता है कि यार जाना तो है ही मुझे। फिर वो ऑफिस में पहुँच जाती है इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में, और जाने के बाद पूछती है किसी से कि मुझे जो फायर हो जाने पे जो इंश्योरेंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेरे को वो करवाने। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप 1st फ्लोर पे जाइए। वो 1st फ्लोर पे जा रही है। 1st फ्लोर पे जाने के बाद उसका
जो इंश्योरेंस कंपनी का जो भी ऑनर है उससे बात करी कि मुझे जो है इसमें अपने अम्ब्रेला के लिए इंश्योरेंस करवाना है। वो बोलते हैं क्या आप इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाने आए हैं? उसको लगता है कि मतलब कौन है ये, इतनी पागल लेडी कौन आ गई है। तो वो बोलती है कि बिल्कुल मुझे इसके लिए इंश्योरेंस करवाना है, मैं अभी तो छोटी सी चीज़ के लिए आई हूँ, बट एक बार मेरी 500 की जो एक चिमनी थी वो जल गई थी, बट उसके लिए मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया। तो उसको मन ही मन में हंसी आ रही कि मतलब ये इतनी सी 10-20 रुपए की चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाने आ सकती है, बट 500 रुपए की चिमनी के लिए नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो पूछ भी लेता है, तो वो कहती है वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का मैटर था, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट इसमें मेरे रुपए लगे अम्ब्रेला में और मुझे इसका इंश्योरेंस करवाना है, एनी हाउ मुझे करवाना है। तो वो उसे काफ़ी समझाता है कि मैम ऐसा नहीं होता है, इन सब चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं बनता है, ये जो सारी चीज़ें वो उसको समझा रहे हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बट फाइनली होता है ना, हम भी किसी से कितनी देर बहस कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान नहीं मानने वाला है, ये पागल है, हम उसके साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। फाइनली वो बोलता है कि ठीक है, आप इसका बिल मुझे दे दें और उसके बाद में आप इसको अच्छे से रिपेयर करवा लें कोई भी कंपनी से, हमारी कंपनी उसका बिल पे करेगी। तो वो बोलती है, वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी इच्छा तो पूरी हो ही गई, वो जो सोच रही थी वो काम हो गया। तो वो बोलती है ठीक है, वो आराम से कोई अच्छी शॉप में जाती है और क्योंकि इस बार उसकी जेब से रुपए नहीं लगने हैं, तो वो बोलती है कि इस पे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लगा दो आप अम्ब्रेला पे, इसको अच्छे से रिपेयर कर दो, मुझे रुपए की कोई टेंशन नहीं, जितना रुपए लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी देने वाली है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्टोरी है, इसमें ये चल रहा है कि फाइनली लास्ट में उस लेडी की जो चाह रही थी वो हो जाता है, एक तरह से लेडी की विक्ट्री हो जाती है। बट इस स्टोरी के पीछे हमारे मोपासा का मीनिंग क्या था लिखने का, क्यों उन्होंने लिखी? एक्चुअली इस स्टोरी में काफ़ी चीज़ें अगर हम गौर करते हैं तो हमें थीम देखने को मिलती है। सबसे स्पेशल तो कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी वो कितने ज़्यादा माइजर हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके। कुछ लोग इतने ज़्यादा माइजर होते हैं कि वो अपने माइजर होने के कारण अपनी अशेम्ड फील नहीं करते हैं। सोसाइटी में कैपेबल होने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा माइजर प्रूव करते हैं, दिखाते हैं, और उनको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत इस चीज़ में बहुत ऐसे लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। ग्रीड दिखाया गया है, लालच दिखाया गया है मिडिल क्लास लेडी का। ऑब्वियसली इसमें फीमेल का क्या रोल होता है सोसाइटी में वो दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं जो फीमेल है वो अपनी फैमिली को कैसे लेकर चलती है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीमेल और मेल का रिलेशनशिप दिखाया गया है। इसमें अनसक्सेसफुल मैरिज दिखाई गई है क्योंकि इस पूरी स्टोरी में आपको मिस्टर ऑरियल और मिसेस ऑरियल के रिलेशनशिप के बारे में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी फैमिली कैसी थी, उनके बीच में केमिस्ट्री कैसी थी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको यही मिलेगा कि अम्ब्रेला पे बात हो रही है पूरी स्टोरी में। वो यही चाह रही है कि उससे अम्ब्रेला लेना है, वो फाड़ कर नहीं ला दे, वो सही लेके आए, कितने रुपए का बनेगा। तो एक इसके पीछे अनसक्सेसफुल मैरिज है, मतलब शादी इन दोनों ने कर रखी है बट इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये पूरे टाइम इसी पे बात करते हैं। ऐसे ही जो मिस्टर ऑरियले हैं उनका जॉब पे जाने का मन नहीं है, वो नहीं करना चाह रहे, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में दबे हुए हैं कि मिसेस ऑरियले ऐसा चाह रही है तो ठीक है, वो बिना मन से अपना काम कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हैपनिंग नहीं है इनके पास में, इनकी लाइफ में, जबकि ये कैपेबल हैं। ऐसा नहीं कि ये फाइनेंशियली वीक हैं, बट इनमें फिर भी ग्रीड है ना। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। इन दिस स्टोरी मोपासा इज हाईलाइटिंग रोल ऑफ फीमेल इन द सोसाइटी एंड हाउ दे मे बी कन्फाइंड टू द फैमिली होम। In this story, we have theme of fear, loss, independence, control, appearance and satisfaction. सेटिस्फाई तो हो ही गया ना, सेटिस्फेक्शन लास्ट में उस लेडी को जो वो चाह रही थी वो मिल गया। और ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में नरेट की गई है स्टोरी, जो कि नरेटर अननेम्ड है। और इसमें अनसक्सेसफुल मैरिज मैंने बताया कि है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ऑब्वियसली इसमें इंपॉर्टेंस दिखाया गया है मनी का कि एक लेडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी। इंसान अगर पूरे दिन पैसे के बारे में सोचेगा तो उसको क्या क्या फील होता है, मतलब वो हर टाइम उसका ध्यान पैसों पे ही रहता है। और मेल डोमिनेंस भी इसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जैसे वो इंश्योरेंस कंपनी में जाना चाह रही है बट फिर भी वो थोड़ा सा डर रही है, पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी का ऑनर उससे कैसे बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा। तो वो उस टाइम जो सोसाइटी थी कि भाई थोड़ा सा मेल डोमिनेशन चलता था सोसाइटी में, वो भी दिखाया गया है। और इसमें ये ऑब्वियसली जो हमारा टाइटल है स्टोरी का, द अम्ब्रेला, उसका बहुत अच्छा मीनिंग है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। तो ये पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं कंट्रोल पे बेस्ड है कि जो लेडी है मिसेस ऑरियल, वो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रही है। वो चाह रही है कि वो उसके कंट्रोल में रहे, वो जितना रुपया उसको दे वो उतना ही खर्च करे। वो चाह रही है कि वो जॉब ना चाहते हुए भी करे।
तो ये कंट्रोल है। पैसों पे वो कंट्रोल चाह रही है कि जितना पैसे मैं कंट्रोल में कर सकूं उतना करूं, और ऐसे ही कंट्रोल पे बेस्ड है स्टोरी। सो यही आपकी स्टोरी है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मुपासा का इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको अम्ब्रेला जो स्टोरी है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि इसका सिंबॉलिकली मीनिंग क्या है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल एंड ऑल, और आपको मिस्टर ऑरियले और मिसेस ऑरियले पे फोकस करना है। स्पेशली मिसेस ऑरियले का कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो इन पे आपको फोकस करना है। इसकी समरी आप लिखेंगे, इसकी थीम जो मैंने बताई थी कि लॉस है इसमें यू नो कंट्रोल है, इसमें माइजर है ये लेडी, तो उसके बारे में कुछ है, और फीमेल का रोल क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें थीम आपको लिखनी है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। सो दैट्स इट। आप इसका टेक्स्ट पढ़ें, मेक योर ओन नोट्स। थैंक यू सो मच।